हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन और घर के लिए 50 हैक्स। ये हैक्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और आप इनको ना अपने रोज़मर्रा की लाइफ में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको नए नए हैक्स आपको जो है मिलते रहें और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। जो भी हमारे किचन कैबिनेट का क्लॉथ होता है या फिर स्लैब को साफ़ करने वाला क्लॉथ होता है वो बहुत जल्दी जो है चिकना हो जाता है और चिकना होने के साथ साथ गंदा भी हो जाता है और ईज़िली जो है उसकी गंदगी और या चिकनाहट नहीं निकल पाती। तो एक छोटी सी टिप है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मिनटों में चिकनाहट निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में जो है पानी डाल दिया है और पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। हल्का सा यहाँ पर नमक भी डाल दिया था, सॉरी वो स्किप हो गया है। तो नमक डालकर पानी मैंने ऐसे उबलने के लिए छोड़ दिया है और अब हम इसमें जो है कपड़े को डाल देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही कपड़े को इसमें जो है भिगो कर रखेंगे और गैस को याद से बंद कर देना है। तो गैस अगर बंद हो जाएगी तो उसके बाद जो कपड़े को 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 5 से 7 मिनट होने के बाद जो है इसको निकाल कर अच्छे से वॉश कर लेना है। और नॉर्मल आपको रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल किसी भी साबुन से आप इसको धो सकते हैं और इसकी बिल्कुल चिकनाई एक बार में ही निकल जाएगी, रगड़ रगड़ कर धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने धोकर इसको जो है अच्छे से निचोड़ कर थोड़ा सा सुखा लिया है। तो लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी चिकनाहट भी निकल गई है और इसका कलर भी सही हो गया है। तो अगर आपको ये छोटी सी टिप अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और लाइक कीजिएगा चैनल को। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। हमारे घर में जो मेकअप वाला बॉक्स होता है हमेशा वो गंदा हो जाता है, किसकी वजह से? आई शेडोज़ की वजह से या किसी ड्राई पाउडर की वजह से, चाहे वो आई शेडो का हो चाहे नॉर्मल पाउडर लगाने वाला हो वो हो। तो एक छोटी सी टिप है, जो भी आई शेडो की डब्बियाँ हैं उसके ऊपर आप रबड़ लगा दीजिए, क्योंकि एक आई शेडो की डब्बी मेरी भी टूट गई थी तो मैं ऐसे ही रबड़ लगा कर अब रखती हूँ, जिसकी वजह से जो है सारा मेकअप जो है किट ख़राब नहीं होती और मैं उसको ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। तो पहले तो मैंने इन सबको साफ़ कर लिया है और उसके बाद जो है टूटी हुई डिब्बी का भी मैं बताऊंगी कि आपको क्या यूज़ करना है। उसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने रबड़ लगा दी है। तो सारे आई शेडो पर मैं ऐसे ही रबड़ लगा दूंगी। अगर आपके पास छोटे वाले आई शेडो हैं तो एक रबड़ में जो है आप 2 से 3 आई शेडो लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। थोड़ा मोटे वाला आई शेडो है ये, इसके ऊपर एक ही रबड़ जो है टिक रही है। तो यहाँ पर मैंने रबड़ लगाकर सारी आई शेडोज़ को रख देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी आई शेडो है उसका पाउडर नहीं बिखरेगा और हमारे जो है मेकअप किट भी ख़राब नहीं होगी। तो ऐसे ही मेरे स्पंज ख़राब हो गए थे, ब्रशेस ख़राब हो गए थे, शुरू में आपने देखा ही है मैंने पिक लगाई थी। तो मैंने ऐसे ही आई शेडोज़ को जो है रबड़ लगा कर रख दिया है। और अब हम आते हैं उस टूटी हुई डब्बी पर जो मेरी आई शेडो की टूटी हुई है। आप देख सकते हैं आई शेडो तो मैंने उसमें से रिमूव कर दिया है। उसके बाद जो है उस जो है टूटी हुई डब्बी को मैंने संभाल कर रख लिया है। इसका मिरर लगा लूँगी, फेविक्विक से जो है इसको जोड़ लूँगी और इसके बाद जो है कोई भी आप इसमें लिपस्टिक लगा सकते हैं, भर कर रख सकते हैं, कुछ भी आप इसमें वैसलीन लगा कर रख सकते हैं, इससे कि आप इसका जो है यूज़ भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो हमारा कार्डबोर्ड होता है जिस पर हम सब्जियां को काटते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। उसकी जो हम सफाई है वो अच्छे से नहीं रख पाते। नॉर्मली हम क्लीन तो कर देते हैं पर जो उसके ऊपर थोड़ी सी स्मेल सी रह जाती है सब्जी कटिंग की, क्योंकि हम बार बार यूज़ करते हैं। तो नींबू की हेल्प से आप इसकी जो गंदगी को और इसकी जो है वो भी उतर जाएगी और बिल्कुल छोटी सी टिप है, होप आपको अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ। अगली टिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टिप है और ये टिप जो है इसके लिए हम एक लिक्विड पहले तो तैयार करते हैं। आप ये लिक्विड को किसी भी जो है साफ़ सफाई में बना कर रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद चाहे आप इससे गैस साफ़ कीजिए, आप चिमनी साफ़ कीजिए, आप टाइल साफ़ कीजिए, कुछ भी साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विनेगर के 7 से 8 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ। तो जितनी मेरे पास एक बोतल पड़ी है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर विनेगर डाल दिया है। आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी बना कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर विनेगर डालने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें विम लिक्विड। अगर आपके पास विम लिक्विड नहीं है तो आप थोड़ी सी सर्फ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 से 3 चम्मच जो है विम लिक्विड के डाल देने हैं। बहुत ही बढ़िया जो है ये क्लीनिंग का प्रोसेस हो जाता है एक किस्म से। विनेगर तो बहुत ज़्यादा जो साफ़ सफाई में यूज़ किया जाता है और सबसे एंड में जो साफ़ सफाई के लिए यूज़ किया जाता है वो है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैं आधे चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डाल दूँगी। मैंने एक छोटी सी इसमें रखा है और ये देखिए बिल्कुल झाग सी बननी शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैं और बाद में ऐड कर दूंगी और अच्छे से इस सारे मिश्रण को हम तैयार कर लेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बॉटल में।
कोई भी बोतल आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ी छोटी, जितना आप स्टोर करके रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। किसी भी क्लीनिंग प्रोसेस में आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये मिश्रण अच्छे से जो है मिक्स हो गया है और अब हम इस मिश्रण को बोतल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी बोतल है, मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और ये स्प्रे वाली बोतल है। अगर आप स्प्रे वाली बोतल यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक भी चलेगा और इसके जो है ख़राब होने की या गिरने की संभावना कम हो जाती है। तो स्प्रे वाली बोतल में मैंने इसको डाल दिया है और स्प्रे कर लेंगे जिस जिस चीज़ पर आपको लगता है कि क्लीनिंग की ज़रूरत है। और इस मिश्रण को बना कर भी रख सकते हैं। मुझे तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है क्योंकि आम जो है रूटीन में मैं इसको शामिल करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको जो है गैस के ऊपर जो है इसको स्प्रे करूँगी और सारे गैस स्टोव पर भी मैं स्प्रे करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जो भी दाग धब्बे होंगे या फिर जो ब्लैक पार्ट होता है वो ज़्यादा जो है ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद जो है इसको नॉर्मल पहले स्कॉच ब्राइट से साफ़ करके फिर कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा गैस स्टोव साफ़ हो गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और अगर आपके घर में जो है स्टील वाला गैस स्टोव भी है उसके ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं स्पेशली इसलिए जो है इस मिश्रण को अपने ये ग्लास वाले गैस स्टोव पर लगाती हूँ क्योंकि उसमें जो है बिल्कुल एक चमक सी आ जाती है जब इसको जो है 5 से 7 दिन के बाद मैं इसके ऊपर जो ये छिड़क कर करती हूँ और इस प्रोसेस को करती हूँ। अगर आप भी इसी प्रोसेस को करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और आपका गैस स्टोव बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो मुझे बताइएगा कि अब इन सभी टिप में से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सबसे पहला हैक पता है क्या है? कई बार क्या होता है ना, अचानक से फर्श पर स्पेशली कई बार ऑयल गिर जाता है। ये तो मैंने जानकर डाला है ताकि ये मैं हैक दिखा पाऊँ और आपको बिल्कुल भी ना बाद में जो है आप पोछा वगैरह लगा सकते हैं, लगाना चाहे वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे भी घेर देते हैं। हमारे घर में तो ज़्यादातर ऐसा होता ही है। मेरा बेटा जो है यहाँ वहाँ खेलता रहता है, कभी ऑयल गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया। तो जब भी ऑयल गिरता है तो आप एक जो है ये स्पेशल सी टेक्निक को अपना सकते हैं। आपको लेनी है चीनी या फिर आटा। चीनी से मुझे बहुत ज़्यादा जो है सफाई मिली, आटे से भी मिलती है। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आटे का बूरा हो गया, या तो मैंने चीनी का यूज़ किया है। और इसको साफ़ करने के लिए भी आप टिश्यू पेपर का या फिर जो आपके घर में जो नॉर्मल कैरी बैग आते हैं ना जो कपड़े वाले, आप उसका यूज़ कीजिएगा। तो ये 2 हैक्स हो गए। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हैक भी हो गया और सेकंड सफाई वाला हैक भी हो गया। ये चीनी ने ना सारे तेल को सोख लेना है और उसके बाद आप इसको सफाई कर लेंगे और आपको एक भी जो है इसमें ग्रीसिंग भी नहीं मिलेगी। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप फिसलने वाले हैं। तो आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में कभी ना कभी ऐसी दिक्कत तो ज़रूर आती होगी। दूसरा हैक है हमारा ब्यूटी से रिलेटेड। अभी जो है कितने दिनों से मैंने एक ब्यूटी वाला एक नया सा हैक शेयर नहीं किया था। तो ये है ब्यूटी वाला हैक। अगर आपको जो है इन सर्दियों में ड्राई स्किन की, यानी कि आपके स्किन में ऐसा लगता है ना कि झुर्रियाँ सी पड़ रही हैं, ड्राई हो रखे हैं, होंठ फट से गए हैं गाल, तो उनके लिए आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेनी है दही। दही हमारे जो है स्किन के टेक्स्चर को भी मेंटेन करके रखता है। दही के साथ यहाँ पर डालेंगे आप बेसन। बेसन तो आपको पता ही है सदाबहार है, हमेशा से जो है बेसन का ही यूज़ किया जाता था अपने स्किन वगैरह की देखभाल करने के लिए। आप इसको अपने हाथों पे, पैरों पे, अपने फेस पर, गर्दन पर, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैं कहूँगी ये बॉडी मास्क जैसा ही है या बॉडी फेस स्क्रब, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ऑल इन वन मैं कहती हूँ इसको। और इसके बाद अब आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। तो वैसे तो हमारे घर में जो है बिल्कुल हमारे घर में एलोवेरा लगी हुई है, तो उसमें से निकालने का मुझे ना टाइम नहीं लगा। तो ये मैंने बिल्कुल एक ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल मंगा कर रखी हुई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इतनी ज़्यादा ना सूथिंग है। आपको अपने जो है कई बार क्या होता है ना, मेरे बाल वगैरह भी उलझ जाते हैं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो एलोवेरा से मैं उसको सेट कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये एक छोटी सी डिब्बी मंगा कर रखी हुई है। कई बार मैं अपने फेस वगैरह पर भी लगा लेती हूँ। थोड़ी सी इसमें हल्दी को पोर कर देंगे और पोर करने के बाद अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेंगे। और अब आप इसको अपने फेस पर लगाएंगे ना, तो आपके फेस में बहुत ही ज़्यादा जान आ जाएगी।
अब बात कर लेते हैं दांत के दर्द की। स्पेशली वैसे भी मुझे दांत का दर्द हो रहा है, तो मैंने अपने लिए ये छोटा सा हैक ट्राई किया। ये मुझे बताया था तो मैंने ट्राई किया, मुझे थोड़े से इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हल्दी में नमक लगाकर आप अपने जो है अपने दांतों पर ब्रश कर लीजिए। सारे दांतों पर करेंगे। वैसे भी हल्दी बहुत ही बढ़िया एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं इसमें, तो जो भी दिक्कत वगैरह होगी ना दांतों में वो सारी ठीक हो जाएगी। और इससे मेरे दर्द को भी बहुत ही ज़्यादा, दांत के दर्द को स्पेशली बहुत ज़्यादा आराम मिला है। ट्राई आउट ज़रूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं, हमारे घर में ना कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इन प्लांट्स को दिखाने के साथ साथ ना मैंने इनके टब को भी दिखाया है। हमारे घर में ना बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टब हैं। अगर आपके घर में भी है ना ऐसे टब, तो आप नॉर्मली जो गमले वगैरह होते हैं ना उनमें बड़े बड़े पौधे नहीं लगते, तो ये जो है ना इनमें बड़े बड़े पौधे लगते हैं। और ऊपर से कट करवा कर ना हमने इसमें जो है पौधों को लगा दिया है। जो बड़े वाले पौधे होते हैं स्पेशली इन्हीं में लगाते हैं। तो जो छोटे वगैरह होते हैं जैसे तुलसी वगैरह हो गई और जो छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं वो हम गमले वगैरह में लगाते हैं। तो आपके घर में भी अगर ऐसे टब हैं तो उनको वेस्ट मत कीजिएगा। और इन टब में जो है मिट्टी ज़्यादा डाली जाती है ना, तो इनको फैलने का बहुत ज़्यादा जो है स्पेस मिलता है। हर एक को देखिए बिल्कुल जड़ बाहर आ रही है। हम नारंगी का जो प्लांट है ना इसी में लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा नारंगी लगती है उसमें। हम नारंगी का अचार वगैरह डालते रहते हैं। इसी के साथ ही ना एक छोटा सा हैक मैं और देने वाली हूँ बेकिंग सोडा से रिलेटेड। बेकिंग सोडा में आपको पता है जो है एंटीबैक्टीरियल तत्व भी पाए जाते हैं। अगर आपको कोई लगे ना, जैसे खाने वाले प्लांट में नहीं, अगर नॉर्मल कोई प्लांट है, अगर वो लग रहा है कि ज़्यादा उसमें कीड़े वगैरह लगने की दिक्कत है, ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, तब आप ना बेकिंग सोडा का 1 चम्मच के अराउंड डाल सकते हैं। ऊपर से जब पानी डालेंगे ना तो वो अपने आप घुल कर जो है मिट्टी में चला जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप ये प्लांट्स में डालते रहिए, आपको बहुत ही बढ़िया से बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे। घर में अगर आपके ग्लास टेबल है तो उसकी जो सफाई के लिए आप कॉलिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर फिर भी दाग धब्बे पड़ ही जाते हैं। पर घर में न्यूज़पेपर का काम भी आता है। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर है, इससे बढ़िया क्लीनिंग आपको कॉलिन से भी नहीं मिलेगी। आपको नॉर्मली ना थोड़ा सा पानी छिड़कना है अपने हाथों पर लेकर, और उसके बाद क्या करना है, न्यूज़पेपर से टेबल की सफाई कर देनी है। बस आपको इतना काम करना है। और ज़्यादा गंदा ग्लास है, यानी कि हमारा जो टेबल है उसका कांच ज़्यादा गंदा है, तब आप इस प्रोसेस को 2 बार कर लीजिएगा। और मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आपको अपना जो टेबल है ना उसको कैसे बचा कर रखना है नेक्स्ट टाइम के दाग धब्बों से। तो मैंने ये सेकंड जो है अखबार निकाली है, फिर से हल्का सा पानी इसमें पोर करके मैं इसको साफ़ कर दूँगी। जब अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसमें बहुत ही बढ़िया सा हैक करने वाले हैं। तो मैंने ये जो है मैट लिया है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप एक मैट भी रख सकते हैं। जो भी खाने की चीज़ है ना आप इस मैट के ऊपर रख दीजिए, और ग्लासेस दूसरे मैट के ऊपर रख दीजिए। जब भी पानी वगैरह पीना होगा और उसके बाद हम जब ग्लास रखते हैं तो इस मैट के ऊपर रख देंगे, तो इससे क्या होगा ना, डायरेक्ट हमारे जो टेबल पर ना दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया सा हैक है। मैं ये नहीं कहती कि आप ये वाले मैट रखिए। आपके घर में कुछ भी हो ना, डेकोरेटिव पीस या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बढ़िया लगती है, आप अपने टेबल पर रख सकते हैं। इससे दाग धब्बों से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको हैक पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला हैक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि हमारे काम में नहीं आते, जैसे कि बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, इनको हम एक साइड ना बेड में रख देते हैं और बेड तो भर ही जाता है। तब आप क्या करेंगे ना, अपनी पुरानी सी कोई टी शर्ट लेनी है, बच्चों की कोई टी शर्ट लेनी है, इसका बनाएंगे आज हम पिलो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका हम पिलो बनाने वाले हैं। और बहुत ही क्यूट सा पिलो है। आप इस पिलो को ना ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, और जब आप अपनी कार में जा रहे हैं कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट सा लगता है। बस आपको ये देखना है ना, टी शर्ट जो आप ले रहे हैं ना वो थोड़ी सी ना कलरफुल हो और देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगे, तो बच्चे भी इसको ना खुश होकर यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है ना, सारे कपड़े छोटे छोटे इसमें मैंने भर दिए हैं। अब क्या करेंगे ना, इसको हमें ऑपोजिट साइड से गांठ मारनी है। जैसे कि हमें ऑपोजिट साइड ले लेनी है और एक बाजू का जो हमारा एरिया होता है उसको ले लेना है, फिर अच्छे से इसको गांठ मार देनी है। और इतना बढ़िया आपको ये पिलो मिलेगा ना, आपको इसमें 1 रुपया भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है।
और घर वाली चीज़ों से ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये मुझे लगता है। मैंने 2 से 3 पिलो ऐसे बना कर रखे हुए थे, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और अच्छे से ना इसको सेट कर लेंगे एक स्क्वायर शेप में। अगर आप राउंड चाहते हैं तो राउंड शेप में कर सकते हैं। तो इसके बाद ना मैं इसको सोफ़े पर रख कर दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसको कैरी भी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला हैक भी कैसा लगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले होम ऑर्गेनाइजेशन के टिप की तरफ। घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं, स्पेशली टॉयज़ वगैरह। तो घर का कोई ना कोई एक ऐसा कोना होता है जो कि हम यूज़ नहीं कर पाते, तो आज हम उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो अखबार ही रख देनी है, क्योंकि हम ज़ीरो कॉस्ट टिप्स लेकर आए हैं। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कह रही हूँ कि आप मार्केट से लेकर आएँ और उसको यूज़ कीजिए। तो कांच के ऊपर भी मैं अखबार को यूज़ कर रही हूँ। अभी आपको मैंने बताया बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो अच्छे से इससे सफाई कर लेंगे। उसके बाद चाहे बच्चों की बुक्स रखें, चाहे बच्चों के टॉयज़ रखें, जो ऐसी चीज़ें जो कि उनको अभी खेलना नहीं है और बहुत खेलकर बोर हो चुके हैं, तो ऐसी चीज़ें ना आप उस एरिया में रख सकते हैं, उस शोकेस में रख सकते हैं, जो कि वो ओपन नहीं करेंगे। अब आती है बारी बच्चों के शूज़ की या सैंडल्स की, क्योंकि बच्चों के जो शूज़ या सैंडल्स होते हैं ना, अगर वो स्ट्रिप्स वाले होते हैं तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी का मैं बहुत ही बढ़िया सा हैक लेकर आई हूँ। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना कि जो पूरा सैंडल होता है वो प्रॉपरली सही होता है और जो स्ट्रिप होते हैं ना वही ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कैंडल लेनी है। कैंडल से हमें स्ट्रिप वाले एरिया को ना थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। इससे क्या होगा ना, जो सारी स्ट्रिप फैली हुई होगी, नहीं जुड़ रही होगी, वो थोड़ी सी ना हार्ड होनी शुरू हो जाएगी और वो चिपकने लग जाएगी। और इस हैक से ना आप अपने बच्चों के जो सैंडल्स हैं थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए चला सकते हैं। जो भी अगर आपको लगता है कि सैंडल अभी न्यू है तो आप ये हैक कर सकते हैं। इस हैक को आप कर्टेन पर भी यूज़ कर सकते हैं। जो कर्टेन के ऊपर स्ट्रिप लगी होती है वो भी कई बार ऐसे ही ख़राब हो जाती है, तब आप उस पर भी ये हैक अप्लाई कर सकते हैं। अगला है कि हमारा घर में जब हम किचन टाल लेकर आते हैं या किचन क्लॉथ लेकर आते हैं, छोटे हों या बड़े, किचन क्लॉथ लाने से पहले उसकी साफ़ सफाई का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, मैंने 2 बर्तनों में गर्म पानी ले लेना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। और दोनों बर्तनों में मैंने डाला है और इसके साथ ही विम लिक्विड ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी जब हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, तब एक बाउल में अगर डालेंगे ना तो सारे जो किचन टाल एक साथ धोने पर ना बहुत ज़्यादा क्लीननेस नहीं आएगी, बैक्टीरियाज नहीं जो है ख़त्म होंगे। तो इस वजह से ना मैं एक पानी ज़्यादा गंदा हो जाएगा और एक पानी कम गंदा रहेगा। इससे जो है हमारे किचन टाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। सारे किचन टाल्स को ना आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद ना इसको नॉर्मली आपको धोना है और अच्छे से धोकर ना सुखा कर आप अपने किचन टाल का यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है, हमारे घर में कुछ ऐसी छोटी छोटी टोकरियाँ होती हैं जो कि हम यूज़ में नहीं लेकर आते। किचन टाल के लिए तो मैं कहती हूँ अलग से ही टोकरी लगानी चाहिए, क्योंकि किचन टाल या किचन क्लॉथ्स जो होते हैं ना, तो यहाँ वहाँ बिखरने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ना आप इसको टोकरी में ही रखिए और किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ये आपकी आंखों के सामने रहें और बच्चों के कॉन्टैक्ट से दूर रहें, नहीं तो वो सारे सामान को ख़राब कर देंगे। अभी मैं ना आपको इन सारे टिप्स में होम किचन के टिप में ना कुकिंग टिप देना चाहती हूँ। मैंने बनाई थी बहुत ही टेस्टी स्पैगेटी की रेसिपी। ये जो है मार्केट में आपको पता है 200-250 के अराउंड इसकी प्लेट है और ये वैसे भी डाइट के लिए होती है। डाइट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी वैसा, बहुत सारी सब्जियां डालकर मैंने इसको एज अ चाउमीन की तरह बनाया था और इसमें मैंने डाली थी कुटी हुई काली मिर्च और इसका जो टेस्ट आया ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और इसमें मैंने मोज़रेला वगैरह भी थोड़ी सी डाल दी थी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार क्रेविंग होती है ना चाउमीन वगैरह खाने की, आपको पता है चाउमीन मैदे की बनी होती है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसकी फुल रेसिपी मेरे रेसिपी वाले चैनल पर है, मैं ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ज़रूर से ज़रूर इसको आप बनाइएगा और आपको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ना कि आप हमेशा ही इसको बनाएंगे। और ये जो है सेमोलिना की यानी कि सूजी की बनी होती है, आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट नहीं करती है। जब भी चाउमीन खाने का मन हो ढेर सारी सब्जियों के साथ ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं।
सबसे पहले तो ना हम स्पेशल सा मसाला तैयार कर रहे हैं। वैसे इसकी जो पूरी रेसिपी है ना अचार की, ये रेसिपी मैं अपने जो है रेसिपी वाले चैनल पर, कुकिंग चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सा हमने एक मसाला तैयार किया है और इस मसाले में ना एक जो है सीक्रेट चीज़ हम डालेंगे, जिससे कि ये मसाला जब भी आप भरेंगे ना किसी चीज़ में, तो कोई भी अचार बनाएं तो उसके लिए मसाला तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद ना जितना भी आपको क्वांटिटी चाहिए मसाले की, उसको भून कर रख लीजिए। उसमें ना गरम गरम तेल डालिए। ये थोड़ा सा ना जैसे गरम तेल हम डालते हैं, इससे जो है एक अचार का टेस्ट भी बढ़ जाता है। सेकेंडली ना शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, यानी कि जो अचार है ना वो ख़राब नहीं होता, फंगस वगैरह नहीं लगती। तो हमने ना 3 तरह के अचार बनाए थे। वैसे ये अचार की रेसिपी मैं अपने कुकिंग वाले चैनल पर ही अपलोड करूँगी। बहुत ही बढ़िया सा मसाला तैयार हुआ। इसी से रिलेटेड ना एक और टिप है, अगर आपको लगे ना कांच का अचार बहुत अच्छे तरीके से जो है बंद नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो उसको धूप में ज़रूर रखें। जो हमने ये 2 अचार बनाए थे इसको धूप में रखा। सेकेंडली इसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल लगा दी। एलुमिनियम फॉयल लगाने से ना हवा ट्रांसफ़र नहीं होगी और जो है अचार लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं कि वो सेव रहे और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो आप ये वाला तरीका आजमा सकते हैं। तो हमने ये तरीका आजमाया है। एक दिन ज़रूर धूप में रखिएगा और उसके बाद अचार इंजॉय कीजिएगा। सेकंड टिप ना हमने फटाफट से बनाई, इसीलिए मैंने पहले का नहीं दिखाया। सेकंड टिप ये जो होने वाली है ना, अगर आपके घर में कुछ ऐसी नेल पेंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं, या फिर आपको लगता है कि जैसे थिक हो रही हैं, ख़राब नहीं हुई, थिक हो रखी हैं, या फिर आपकी बहुत पुरानी नेल पेंट है जो अभी चल रही है पर उसका ढक्कन नहीं ओपन हो रहा, तो ऑल इन वन अगर आपको लगता है ना कि ये दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक जो है पैन ले लेना है, उसमें पानी लेना है। ये नमक इस वजह से मैंने डाला है ताकि ये जो कुछ 3 से 4 में नेल पेंट्स थी जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसको ओपन करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो मेरी सासू माँ ने बताया कि मैं तो ऐसा करती थी कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसको रख देती थी और एक जो है उबाल ले आएंगे, या फिर अब बिल्कुल गर्म पानी कर लेंगे। उसके बाद ना आपको जो है गैस को बंद कर देना है। 3 से 4 मिनट के बाद आपको यहाँ पे जो है सारी नेल पेंट्स को निकालना है। इसमें से ना 2 नेल पेंट्स ऐसी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है हार्ड लग रही थी, जैसे कि ये पिंक वाली और पर्पल वाली, ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही थी। और सेकेंडली जो ये पिंक वाली थी ये थोड़ी थिक भी हो चुकी थी। मीन्स कि लगाते वक्त अगर आपको लगे ना कि ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रही है, हल्की सी थिक हो रखी है, जैसे ही आप निकालते हैं तो सूख रही है फटाफट से, तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसे करके ना नेल पेंट को काफ़ी टाइम के लिए आप यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप इसमें नेल इनेमल डाल देते हैं, उससे भी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। सारी नेल पेंट्स जो है चलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक एक करके मैंने सारी नेल पेंट्स दिखाई। तो आप भी ना इसको ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं। ये मेरी पर्पल वाली सही में कहूँ तो ये 4 साल पुरानी है। ढक्कन जाम हो गया था बट अब ये ओपन हो चुका है। चाय के साथ कुछ स्नैक्स ना हो तो मज़ा सा नहीं आता, तो आप ये 5 मिनट में बनने वाला स्नैक ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ ब्रेड की स्लाइसेस और उसके साथ आपको मक्खन चाहिए। मक्खन यहाँ पर मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो बहुत अच्छे से जमा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 कलियाँ पीस कर जो है मक्खन में अच्छे से मिक्स कर दी। और अब हम क्या करेंगे, तवे पर ब्रेड को सेक लेंगे और एक साइड अच्छे से सिक जाए तो दूसरी साइड पर हम लगाएंगे मक्खन जो हमने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है। ये है चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। ऊपर से मोज़रेला चीज़ मैंने डाल दी और कुछ मेरे पास जो है उबली हुई सब्जियां थी तो उसकी टॉपिंग तैयार कर दी। उम्मीद है ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। शाम के स्नैक में आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सर्दियां हो या गर्मियां हो, जब भी आप गोभी या फिर बंद गोभी बनाएं तो स्पेशली आप ना हल्दी वाले पानी में इसको एक बॉयल भी नहीं, गर्म पानी रखें। थोड़ा सा अगर आपको लगे ना बुलबुले से आ रहे हैं तब आप गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको थोड़ी देर के लिए गोभी को बीच में ही रख देना है, क्योंकि मैंने देखा गोभी छीलते हुए अभी ना अब हल्के हल्के से ग्रीन कलर के इसमें से कीड़े निकल रहे थे। तो आपको ये वाला तरीका ज़रूर आजमाना है। ऊपर से आपको 2-3 जैसे ग्लास कह सकते हैं, इसके ऊपर ठंडे पानी के डाल देना है जो नॉर्मल वाटर आता है। इससे क्या होगा, सारी गंदगी भी निकल जाएगी और ओवर बॉयल भी नहीं होगी हमारी गोभी।
अब हम गूंदने जा रहे हैं कैसा आटा जो कि आपके ना बच्चों के ग्रोथ के लिए, आपकी जो है इंटरनल कोई भी दिक्कत है ना उसके लिए है। मीन्स कि अगर आपको वीकनेस रहती है, अगर आपको जो है कैल्शियम की दिक्कत है, तो ये ना टेस्ट के लिए भी मैं कह सकती हूँ अलग अलग तरह की चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं। इसके लिए गेहूँ का आटा लेना है, 3 से 4 चम्मच मैंने रागी की आटा ले लिया है। हफ्ते में एक बार ज़रूर बच्चों को ऐसी रोटी दें ताकि उनको भी फ्लेवर का पता चले। तो ये मैंने रखा हुआ है ज्वार का आटा, और ये मैंने गेहूं की क्वांटिटी से कम रखे हैं क्योंकि रोटी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और यहाँ पर बेसन के बिना तो इसका कलर भी नहीं आएगा, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के अराउंड बेसन। ये जो आटा है ना बना कर रख सकते हैं, इसकी पूरी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है। इसके बाद मैं थोड़े से तिल डाल रही हूँ क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, तिल जो है सेहत के लिए अच्छे रहते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छे रहते हैं। डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं करते, तो आप इसको इनडायरेक्टली दे सकते हैं। सेंधा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। मिर्ची मैं अवॉइड करूँगी क्योंकि बच्चे जो है मिर्ची कम खाते हैं। ज़ीरा डाल दिया था, और ये मैंने डाला है चुकंदर की प्यूरी। चुकंदर की प्यूरी जो होती है ना हमारे लिए जो है एक आपको पता ही है पोषण देती है, लिवर के लिए भी अच्छी रहती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है, और तो आपको इसके गुण पता ही हैं। तो अच्छे से इसका आटा गूंथ लेंगे, और आटा गूंथने के बाद जो है आप इसकी चपाती बनाइए, पूरी बनाइए, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि बच्चे नहीं खाएंगे तो ये जो नॉर्मल सा आटा हमने पहले लगाया ना, तो आप उसको भी एज इट इज़ ही रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चुकंदर की प्यूरी डालें, बट अगर आप महीने में 2 जो है 15 दिन में एक बार ऐसे करते हैं तो बच्चों को चुकंदर, एक पूरा चुकंदर जो है 1-2 रोटी में तो मिल ही जाता है। तो कभी ना कभी आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने देखा है कि पूरी इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। रोटी भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है क्या बनाना चाहते हैं। अब मैं ना आपको 2 टिप देने वाली हूँ। अगर आप ना पुलाव वगैरह बनाते हैं घर पर तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने बनाया था ढेर सारी सब्जियों का पुलाव। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी गोभी डाल दी, मेरे पास मशरूम थे वो डाल दिए। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सब्जियाँ ना अच्छे से जो है कुक हो जाएँ, यानी कि मसाले कुक हो जाएँ। उसके बाद ना आप इसमें 2 बड़े चम्मच घर की बनी हुई दही डालेंगे ना, तो आपको टेस्ट में ना एक अलग सा ही जो है फ्लेवर सा आएगा जब आप खाएंगे। एक टिप तो ये रही। सेकंड टिप जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अगर आप दही नहीं डालना चाहते, अगर आपके घर में पास्ता सॉस पड़ी है चिली वाली, तो आप वो डाल सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उतनी भी ज़्यादा तीखी नहीं है, पर जो ये चावलों का टेस्ट है ना, ये इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। इसकी फुल रेसिपी भी मैं अपने कुकिंग वाले चैनल पर लेकर आऊँगी। ये बासमती के राइस हैं जो बिल्कुल छोटे वाले होते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया था। तो आप ये 2 टिप्स इसके लिए अपना सकते हैं। आज मैं आपके लिए 4 फ्रिज के ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके फ्रिज को बार बार क्लीन करने की दिक्कत को बहुत ही दूर कर देगा। सबसे पहले तो फ्रिज को आप साफ़ कर लें, और उसके लिए आप ना फ्रिज के बहुत ही बढ़िया से कवर्स आते हैं, फ्रूट वेजिटेबल वाले प्रिंट आउट वाले भी आते हैं। तो मैंने तो बिल्कुल नॉर्मल से ही लिए हैं। ये मैंने लिए थे ऑनलाइन, अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना जो बीच वाले साइड का थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, मैंने उसको काटा नहीं, उसके ऊपर जो है हमने ऐसे ही सामान रख दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है सही रहेगा। अगर हम इसको कट कर देंगे तो आगे जाकर शायद वो लगने के चांसेस भी रहते हैं, और क्या पता कट फट जाए, तो उससे बचने के लिए आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं। की बदबू से रिलेटेड कई बार हम बहुत सारा सामान फ्रिज में रखते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा जो फ्रिज पुरानी हो जाती है ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि फ्रिज में बहुत अजीब सी स्मेल भी आती है। तो उतनी भी पुरानी नहीं है, फ्रिज में इतनी स्मेल नहीं आती, पर कई बार ना हम सामान वैसा रखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को एक बाउल में डालकर, छोटे से बाउल में डालकर आप बिल्कुल किनारे में रख दीजिए, जिससे कि जो स्मेल है, ओडोर है, वो निकल जाएगी। आप इसकी जगह नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे कुकिंग टिप की तरफ। अगर आप ना जो हमारे करेले के बीज होते हैं, जो कच्चे वाले बीज होते हैं, उनको फेंक देते हैं ना, तो ये सब्जी आप बना सकते हैं सुबह के पराठों के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको मिक्सी जार में कद्दूकस करने के बाद जैसे तड़का आप लगाते हैं ना नॉर्मल सब्जी को, बिल्कुल वैसा ही तड़का लगाएंगे। अच्छे से इसको पकाना है। नमक मसाला, जो गर्म मसाला वगैरह डालकर आप इसको बनाते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है, और इवन कि ये ना बहुत ज़्यादा कड़वी भी नहीं होती। तो आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया। तो अब चलते हैं हमारे सबसे पहले हैक की तरफ। 20 हैक्स में सबसे पहला हैक है हमारा, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट होता है, ब्यूटी हैक।
कभी ना कभी मैं इसको करती रहती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ ये टमाटो वाला फेस पैक जो है शेयर करना है। टमाटो का पल्प लेना है। टमाटो जो होता है ना, हमारी स्किन को टाइट भी करता है, हमारी स्किन की रंगत को निखारता है और बहुत ज़्यादा इसमें ना बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बढ़िया रहते हैं। ग्लो तो करती ही है। वैसे तो इसकी फुल वीडियो मेरे जो है ब्यूटी वाले चैनल पर होती है, क्योंकि वो चैनल पर मैं सारी चीज़ें ना अप्लाई करके बताती हूँ, बिफ़ोर एंड आफ्टर का जो भी रिज़ल्ट आता है फेस पर। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला चैनल है ना, तो इसमें सिर्फ मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दे सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं ब्यूटी टिप्स मैं प्रॉपरली दिखाऊँ अपने फेस पर, लास्ट वीडियो को उतना जो है प्यार नहीं मिला था, इस वजह से मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में इसको डाला है। लास्ट वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत अमेजिंगली मैंने चीज़ें बताई हैं। और ये यहाँ पर आप अपनी फेवरेट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बेसन, हल्दी सबके घर में होता है, अच्छे से अप्लाई कर देंगे। और इसमें आप चाहे तो कोई असेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं हमारे फेस के लिए, हम उसको डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे फेस पैक बना कर ना उसमें आप ज़रूर डाल सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप ख़त्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारी क्लीनिंग टिप की तरफ। हमारे घर में ना ऐसे सोप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिपके चिपके रहते हैं। तो इन सोप्स को आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इनको आप अपनी जो है फ्लश एरिया के पास रख सकते हैं। नहीं तो फ्लश वाला जो पीछे टैंक आता है आप उसमें डाल दीजिए, फ्लश होता जाएगा। नहीं तो जो ख़राब हो चुके होते हैं, चिपके होते हैं ना, उनको फेंकने की बजाय मैं उसमें पानी भर कर रख देती हूँ और फिर इसको जो है फ्लश आउट कर देती हूँ। बार बार अगर आप ऐसे करेंगे, एक तो इसका यूसेज हो जाएगा, सेकंड जो भी वॉशरूम की गंदगी होती है थोड़ी बहुत वो निकलती जाएगी। तो आप इसमें ऐसे डाल सकते हैं, छोटा सा इसमें जो साबुन आप उसको निकाल सकते हैं, मैंने इसको बीच में ही डाल दिया है। तो आप ये ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं। 2 से 3 बार करेंगे ना तो इसका जो साबुन है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। और साइड में एक जो है इसको भरकर मैं फिर से रख देती हूँ। फटाफट से ना अब अगली हम हेल्थ टिप की तरफ चलते हैं। अगर आपको जो है बलगम रहती है, खांसी ज़्यादा रहती है, स्पेशली बच्चों में, तो आज की ये जो टिप होने वाली है ये बच्चों के लिए है। बच्चों को सर्दी, खांसी और बलगम से दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो बड़ी इलायची होती है ना उसके दाने ले लीजिएगा। इतने कड़वे तो नहीं होते, पर जो काली मिर्च होती है ना उससे जो है ये कम कड़वे होते हैं। इसमें आप आलमंड डाल दीजिए, बादाम के 3-4 पीसेस। जो आलमंड होता है जो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, तो यहाँ पर हम उसको भी डाल देंगे। और तीसरी चीज़ जो है, बच्चे छोटे होते हैं, 5 साल के बच्चे छोटे होते हैं, 6 साल का भी बच्चा कम ही खाता है इसको। तो यहाँ पर मिश्री मैंने पीस कर रख दी, मीठा हो जाएगा ना। तो बस अब आपको क्या करना है, इसको अगर आप जो है डायरेक्टली दे सकते हैं थोड़ा सा तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप मलाई के साथ आप इसको दे सकते हैं। मलाई ना मीठी नहीं होनी चाहिए, फ्रिज वाली, थोड़ी सी देर के लिए आप बाहर रख दीजिए और मिक्स करके बच्चों को दीजिए। अब बहुत आसानी से खा लेंगे। 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को ये नुस्खे वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इतना ज़्यादा क्योंकि बादाम जो होते हैं बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, तो ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं आप इसको। जो मेरा बेटा है वो अभी 5 साल का है। वैसे मैंने उसको ये पिछले साल से देना शुरू किया था। काफ़ी राहत रहती है, पर आप ये छोटे छोटे नुस्खे अपना कर ना बच्चों को बहुत प्यार से रख सकते हैं। अगला हैक पता है क्या है? अगला हैक है, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्पेशली ब्यूटी वाली, जो थोड़ी बहुत ना आपको लगता है ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इसका क्या करें? एक छोटा सा सोल्यूशन दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। आप या तो इसमें ना पतले एसेंशियल ऑयल जो बहुत ज़्यादा गाढ़े ना हो वो डाल सकते हैं, और बट कुछ चीज़ों में एसेंशियल ऑयल नहीं जाता, जैसे कि हमारे पास ये फाउंडेशन और जो प्राइमर होते हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको स्टीम दे सकते हैं। स्टीम मतलब थोड़ी देर भाप में रख सकते हैं। डायरेक्टली रखना है आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप ऐसे कपड़े में डालकर इसको रख सकते हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी पानी डाला हुआ है और बस लो फ्लेम पर ना हल्की देर के लिए इसको भाप में रख देंगे और जो सारी चीज़ें होगी ना वो मेल्ट हो जाएंगी। जो ड्राई आउट हो चुकी हैं चीज़ें तो वो भी मेल्ट हो जाएगी। ये दिक्कत पता है क्यों आती है? जब हम मेकअप का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, लिपस्टिक्स वगैरह मेरी सही रहती हैं, बाकी चीज़ें थोड़ी सी ऐसे हो जाती है ख़राब सी, ड्राई हो जाती है क्योंकि ओपन नहीं होती, लगाते नहीं हैं, तो वो बीच में पड़ी पड़ी जो है थोड़ी ड्राई हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा हमने इसको उबाला वगैरह नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको भाप में रख दिया था। और अब हम क्या करेंगे, इसको पोंछकर मैं ना आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये मस्कारा बहुत ज़्यादा कई बार सूखा हुआ था,
तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा किया है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से ठीक हो चुका है। नहीं तो आप इसको असेंशियल ऑयल डाल सकते हैं इसमें, जो चीज़ें थोड़ी लिक्विड ही है ना, आप उसमें असेंशियल ऑयल ज़रूर डाल सकते हैं, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तीनों चीज़ें बिल्कुल सही हो चुकी हैं। ये वाला है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप घर में ही एक छोटा सा क्लीनर बनाना चाहते हैं विद गुड स्मेल, तो आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी में हल्का सा कोई भी टैल्कम पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है, जो आपके घर में जो भी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, बच्चों वाला है या अपना है, तो इसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दीजिए। क्लीनर को बनाने के लिए आप लेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जस्ट थोड़ा सा ही लिया है। आप चाहे तो इसमें विनेगर वगैरह और या नींबू निचोड़ कर डाल सकते हैं। विनेगर डालने से ना लंबे समय तक स्टे रहेगा। नींबू जो होता है ना नेचुरल होता है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल तो होता नहीं है। तो लंबे समय तक अगर आपको इसको टिकाना है तो विनेगर डाल लीजिएगा। उसके बाद आप इसको किसी स्प्रे वाली बॉटल में रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें विम लिक्विड भी डाल सकते हैं। अगर गंदी जगह है तो विम लिक्विड डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफाई के लिए। नॉर्मली अगर आप छिड़कना चाहते हैं मक्खी मच्छर ना आए, तो उस वजह से आप इसमें जो है सोप रहने दे सकते हैं। छोटा सा ये स्प्रे बन जाता है, बिल्कुल चमक आ जाती है और फ्रेगनेंस भी। अब बात पता है किसकी होने वाली है। घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं, हमारे घर में तो सच में ना यहाँ वहाँ चीज़ें बिखरी रहती हैं, कपड़े वगैरह ज़्यादातर बच्चा हो तो बहुत ज़्यादा ही। और ये जो बकेट आती है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े इसमें डल जाते हैं, और आप इसको जो है डायरेक्टली मशीन जहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन है वहाँ ले जा सकते हैं, सारे कपड़े इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगी, तो मैंने सोचा एज अ होम ऑर्गेनाइजेशन इस टिप को मैं ज़रूर डालूँ, और आप इसको अपनी वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। छोटी सी हैक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसी हेल्दी टिप की जो आपको बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी लगेगी, क्योंकि ये जो टिप है आपको अमेजिंगली एक तो हेल्थी बेनिफिट्स देंगे। प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी मैं चीज़ें करती रहती हूँ जो कि जिससे मुझे सारा पोषण मिले। तो यहाँ पर मैंने बेल पेपर ली थी, मेरे पास पड़ी थी रेड वाली, येलो वाली, मुझे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। कैप्सिकम से ज़्यादा मुझे बेल पेपर अच्छी लगती है, क्योंकि मैं उसका अलग अलग तरीके से यूज़ कर पाती हूँ। तो जब भी आपको सैलड बनाना हो, तो मैं बना रही थी प्रोटीन सैलड। प्रेगनेंसी में प्रोटीन सैलड बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। एक तो भूख अच्छे थोड़ी देर के लिए आपकी भूख कम हो जाती है, और उसके बाद ना आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा हो, आपको वो चीज़ें खानी चाहिए। इसी के साथ ही मैं इसमें एक गाजर डाल दूंगी, थोड़ा सा मैंने पालक भी लेकर रखा है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आपके एक ऐसी टिप है जो कि आपके लंबे समय जो होने वाला है ना उस टाइम को रिड्यूस करने वाली है। वाइट छोले मैंने ऑलरेडी उबालने रखे हुए थे, ये 60 to 70% उबल चुके हैं। और ये जो आप बनाने वाले हैं ना हेल्दी प्रोटीन सैलड, आपको क्या करना है, जब छोले उबल ही चुके हों तभी आप ये बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि बॉइल्ड लेनी होती है, अलग अलग बॉईल करने में टाइम जाता है। तो जब 60 to 70% छोले उबल जाएं तब आप इसको बॉईल करेंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। और सबसे एंड में गैस बंद करके आप डालेंगे इसमें जो है पालक, क्योंकि पालक तो आपको पता है आधे मिनट में भी हो जाती है। बस आपको गैस बंद कर देना है, उसके बाद अपना प्रोटीन सैलड बना लेना है। जो जो चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो लो जी, बन गया मेरा ये बहुत ही अमेजिंग सा प्रोटीन सैलड। वैसे अगर आपको जो है ऐसी सैलड्स, और प्रेगनेंसी में मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या खा रही हूँ और कैसे चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो आप मेरे चैनल दूसरे पर जा सकते हैं, जहाँ पर मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड कपड़े, डाइट, सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। माय डे एक व्लॉग की तरह ही है वो चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ब्यूटी वाले चैनल पर ही वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड की हैं। अगर आपको भी मीठे मीठे आम का अचार पसंद में आता है ना, तो हमने अभी अभी आम की ये रेसिपी अचार वाली जो है अपने रेसिपी वाले चैनल पर डाली है। बट उससे पहले ना मैं आपको दिखा दूँ, इस जो आम है ना इसमें बिल्कुल भी वैसी गुटी नहीं है। इस गुटी को हम निकाल देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को जैसे कि हमें इसकी जो गटी होती है बीच में या फिर बीज भी कह सकते हैं, वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा मीठा आम था पहले से ही। मीठे आम का अचार और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, पर इसको एक धूप ज़रूर लगवाएं ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पर एक धूप हमने अच्छे से लगवाई है, तो इसकी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मूली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, सर्दियों में बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको कंज्यूम करते हैं, कभी पराठों में, सब्जी में, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं।
पर जो फ्रेश मूली होती है ना, तो उसके पत्ते वगैरह हमें नहीं जो है तोड़ने चाहिए। बट इसमें से कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनमें ना कीड़े लगे होने की वजह से वो अलग से ही पता चलते हैं। जैसे कि जो कुछ कटे फटे होते हैं ना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट ये वाले जो पत्ते हैं ना, इसके बीच में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होल्स हैं। ये जो कीड़े वाला पत्ता हो सकता है, आप इसको निकाल दीजिए, बाकी पत्तों को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक और टिप इसी के साथ देना चाहती हूँ कि पत्तों को अगर आप सब्जी के रूप में बनाना चाहते हैं, उससे पहले हम इसको कैसे बहुत अच्छे से साफ़ करें। इसके लिए आपको ना एक टब में पानी लेना है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर है, आप जो टंकी वाला पानी यूज़ करते हैं सिर्फ वही ले सकते हैं। इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक या नमक, और इसके साथ आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे ना पत्ते बहुत ही ज़्यादा जो है गंदे से हैं तो उस वजह से यहाँ पर मैं एक पत्ता यहाँ पर डिप करके रख रही हूँ। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आपको डिप करना है। नमक वाले पानी में इतनी ज़्यादा खासियत होती है ना कि उसमें से सारे जर्म्स वगैरह, सारा जो गंदगी होती है ना बीच में से, वो निकल जाती है। बस उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से इसको धो लेना है और फिर आप इसकी चाहे सब्जी बनाएं, चाहे इसको जो पराठों में डालें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसको आप ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों में ना कई बार कमर दर्द की दिक्कत रहती है, तो आप एक इंग्रेडिएंट ये घर पर रख सकते हैं। ये है अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर कहते हैं। कई जगहों पर इसको सौंठ कहा जाता है, हमारे यहाँ पर भी इसको सौंठ कहा जाता है। तो इसका थोड़ा सा भी अगर आप पाउडर सब्जी वगैरह में डालते हैं, स्पेशली कड़ी वगैरह में, साग में, तो आपको जो कमर दर्द की दिक्कत होती है, बाई वगैरह की दिक्कत होती है, मुंह से पानी आने की दिक्कत होती है, लार वगैरह जब टपकती है, कई बार सोते हुए मुंह में पानी आता है, उन सब से ये छुटकारा दिलवाएगा। तो सौंठ का पाउडर हमेशा आप अपने घर पर रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देता है। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आई है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।